जय हिंद बच्चों। क्लास 9th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, और उसकी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 हम करने वाले हैं। इस 8th क्वेश्चन में आपके पास 5 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। प्रत्येक का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, हमने जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो हमने हर एक क्वेश्चन में सर समीकरणों का उपयोग किया था। ठीक है, तो यहां पर भी हम सर समीकरण का उपयोग करके ही इसका गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। अगर आप पहला क्वेश्चन देखो तो इसमें क्यूब है, और आपको पता है कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक है a प्लस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², और दूसरा है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमें इस रूप में दिए होते थे, तो उसका प्रसार हमें याद करने के लिए कहा जाता था, जो कि इस फॉर्म में हमें लाना होता था। लेकिन इस बार क्या है, इन सभी क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन इस रूप में दे रखे हैं, आपको इस रूप से इस रूप में बदलना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखते हैं। वो है 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, तो जो माइनस वाले हैं वो तो इस रूप में है, जो प्लस वाले हैं इस रूप में है। तो प्लस वाले जो इस रूप में हैं उनसे हमें ये रूप मिलेगा, माइनस वाले जो इस रूप में हैं उनसे हमें ये रूप मिलेगा। तो अब किस तरीके से इसको करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले a का क्यूब है, मतलब एक सिंगल नंबर है उसका क्यूब है। तो हम इसको पहले सिंगल नंबर में बदलते हैं। ये है 8 होता है 2 का क्यूब। ठीक है, और उसके साथ है a का क्यूब, दोनों के साथ क्यूब हो गया तो दोनों को एक ब्रैकेट में डालकर क्यूब बाहर लगा देते हैं। तो 8a³ को हमने इस तरीके से लिख लिया। इसके साथ है b³ प्लस, अब ये देखो यहां पर लिखा है a³ प्लस b³। अगर आप ये दोनों बना लोगे तो फिर बाकी के ये दोनों बनाने आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि इन दोनों को देखकर आपको पता लग जाएगा a क्या है और b क्या है। तो यहां पर a कौन है, 2a, और b तो b ही है। तो इसके बाद हमारे पास जो पद आना चाहिए वो 3a² b के रूप में आना चाहिए। तो मैं पहले लिखता हूँ 3, फिर a² की जगह आएगा 2a का स्क्वायर, और b³ की जगह, ये b की जगह तो इसमें भी b ही है तो वो b लिख दिया हमने। प्लस आगे क्या है, ये है 3ab² है ना, तो 3 लिखो। a क्या है यहाँ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2a है ना, और b² तो यहाँ पर भी b है। अब इसको अगर वापस सॉल्व करोगे तो आपको यही रूप मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये रूप मिल जाएगा। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, उससे हमें ये रूप मिला। ये रूप और ये रूप एक जैसा है, तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये a है तो यहां पर लिखा, b यहां लिखा, प्लस लगाकर क्यूब लगा दिया। तो ऐसे इसके साथ भी करेंगे, 2a लिखा, b प्लस b लिखा और क्यूब लगा दिया, तो हमने इसका गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। जो हमारे पास बी पार्ट है उसमें सिर्फ माइनस है और बाकी चीजें जो हैं एक जैसी हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा यही चीज आप कॉपी करोगे। जहां माइनस है वहां तो माइनस लगाओ, यहां माइनस है यहां माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और फॉर्मूला ये वाला लगेगा, तो फिर यहां हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। बी वाला नहीं कर रहे हैं क्योंकि बी वाला इसी की जैसा है। क्वेश्चन नंबर सी है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो आपको बता चुका हूं, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो इन दोनों में से किसी एक रूप में है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस रूप में है, तो वही करना है। सबसे पहले यहाँ a का क्यूब है, तो इसमें ये 27 है, 27 किसका क्यूब होता है, ये होता है 3 का क्यूब। फिर
माइनस यहाँ लिखा है b का क्यूब, तो यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा होल क्यूब। ये 125 है तो 125 5 का क्यूब होता है, साथ में a क्यूब है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5a का क्यूब। तो आपने स्टार्टिंग के दो टर्म्स को तो ऐसा बना लिया है, और बाकी के जो दो टर्म्स हैं वो खुद ही बना सकते हैं, देखने की उनको ज़रूरत नहीं। कैसे बनाएंगे? ये क्या लिखा है -3a² भी ना, तो लिखो माइनस, लिखो 3a²। यहाँ पर तो a ही है, पर इसका a कौन है? इसका a है 3, तो 3 का स्क्वायर, और इसका b कौन है? 5a, प्लस आगे है 3ab², 3a और b हमारे पास क्या है? 5a का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने इसको इस रूप में चेंज कर दिया। ये जो आपके पास फॉर्म है ये बिल्कुल इसी के जैसी है, तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसका भी रूप इसी तरीके से होगा। कैसे होगा? जैसे ये है a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि a और b स्टार्टिंग में है, तो वैसे ही यहाँ पर 3 और 5a है, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास ये c पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं हमारा d पार्ट। d पार्ट क्या है देखते हैं। तो ये है हमारे पास d पार्ट, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस रूप में है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये सर्व समीकरण आपने पढ़ रखी है। पूरा क्वेश्चन हमें इस रूप में दे रखा है, तो इससे हमें इस रूप में बदलना है। तो करना स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे जो हमारे पास सर्व समीकरण है उसमें सबसे पहले a का क्यूब है, मतलब किसी सिंगल नंबर का क्यूब है, तो इसको भी उसी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। 64 होता है 4 का क्यूब, साथ में है a³, तो 4 और a दोनों के साथ क्यूब है, तो मैं 64a³ को लिखूंगा 4a का क्यूब, माइनस यह है 27b³। 27 होता है 3 का क्यूब, साथ में b³ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। अगर आपको स्टार्टिंग के दो टर्म्स मिल जाती हैं तो बाकी टर्म आप इसी तरीके से आसानी से बना सकते हो। कैसे? लिखो माइनस, फिर ये लिखो 3, फिर ये a, यहाँ पर तो a है, पर इसका a कौन है? 4a। तो जैसे यहाँ a का स्क्वायर लिखा है तो इसका a है 4a, तो बोलोगे 4a का स्क्वायर। फिर यहाँ साथ में b है तो इसका b है 3b, तो यहाँ लिखो 3b। अब इसकी तरह लिखोगे प्लस 3, इसका a कौन है? 4a, और इसका b तो b ही है, यहाँ b² है ना, तो इसका b कौन है? 3b ना, तो हम लिखेंगे 3b का स्क्वायर। तो आप देखो हमारे पास क्वेश्चन ये था, वो हमारे पास इस रूप में आ गया जो कि इस रूप के बराबर है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इसका रूप भी ऐसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या लिखूंगा इसकी जगह? ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर दिया है। ये हम डी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब हम करेंगे ई पार्ट, जो कि लास्ट है इसका। ई हमारे पास क्या है? ई है 27p² माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4 ऑफ p। तो अब ये जो है इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है। पहले तो देखो ये किस रूप में है। ये इस रूप में है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। ये इस रूप में है। तो ये इस रूप में है, तो आपको पहले इसको प्रॉपरली इस रूप में रखना पड़ेगा। यहाँ a³ है तो ये 27, ये p² नहीं है p³ है, 27p³ को मैं लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब। ऊपर में एक जगह बता चुका हूँ, जैसे 3b का क्यूब लिखा था, माइनस 1/216। अब 1 की जगह में 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। 216 6 का क्यूब हो सकता है,
तो इसको मैं लिखूंगा 1/6 का होल क्यूब। तो 1/6 का होल क्यूब। जब आप ये दो टर्म्स लिख देते हैं तो बाकी टर्म्स आपको उसी हिसाब से लिखनी पड़ती हैं। लिखेंगे 3, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए कौन है 3p, तो लिखो 3p का स्क्वायर। फिर है b, तो इसका b कौन है 1/6। इसको वापस सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको, ये वाला हिस्सा। प्लस अब इसको कैसे लिखना है, फॉर्मूले देख के लिखो। +3 a कौन है 3p और b कौन है 1/6। यहाँ b स्क्वायर तो यहाँ पे b स्क्वायर। अब अगर इस पूरे को सिंप्लीफाई करो ना, सरल करो, तो आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा। वापस करके आप खुद देख सकते हैं। तो इसका गुणनखंड ये है, तो इसका भी गुणनखंड ऐसा होना चाहिए। कैसा 3p - 1/6 का होल क्यूब। तो इस तरीके से हम बच्चों हमारे पास ये ई पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और ये क्वेश्चन भी यहीं पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।